सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज गुरुवार की सुबह है और सुबह से सोच रहा था काम वाम तो सब निपट गए, छुटपुट जो रहते हैं, पानी भरना, ये वो, बीवी का हाथ बटाना। और अभी एक्सरसाइज मशीन में आके थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। एक्चुअली मुद्दा ये था कि बहुत दिन से सोच रहा था थोड़ा सा अपने आप को और एक्सपोज करूँ कि लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे तो मैंने हर टाइप के ब्लॉग बनाए अभी तक के, ट्रैवल ब्लॉग, लाइफस्टाइल, इंक्लूडिंग मोटो ब्लॉग, है ना। तो बाहर जब भी जाना रहता है मैं एक मोटो ब्लॉग शूट कर ही लेता हूँ। अब वो अच्छा बुरा जैसा भी है मैं उतना माइंड नहीं करता और मेरे व्यूअर्स भी मेरे ख्याल से माइंड नहीं करते होंगे, चाहे ऑडियो क्वालिटी मैं सही दूँ या ना दूँ। मैं समझता हूँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे आसपास का जो भी चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करता हूँ, शेयर करता हूँ। एनीवेज, बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि कुछ अच्छी बातें की जाए। उन अच्छी बातों में ऐसा है कि लाइक हम लोग ऐसा है कि एक फैमिली लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी गाड़ी उठाया और चल दिए कहीं भी, पहाड़ों में, पर्वतों में, नदी नाले सब देखने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मेरी लाइफ में तो खैर डबल कोरोना इम्पैक्ट है, इस कारण से मैं हमेशा सोच भी नहीं पाता। फिर भी हम लोग, मियाँ बीवी और मेरी डॉटर, हम लोग जितना कोशिश करते हैं खाली टाइम मिले तो अपन गाड़ी उठाए चल दिए। इससे पहले था कि 2 साल पहले तक के दोस्तों हम लोग का जो लास्ट ट्रिप था वो माउंटेन में था, लेह लद्दाख का हमने ट्रिप किया था। और उसी सेम ईयर हमने बेंगलोर ट्रिप किया था। हालांकि बेंगलोर ट्रिप समर ट्रिप था मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, लास्ट हमने हाँ, तो ये जो दोनों है लेह लद्दाख और बेंगलोर ट्रिप है, 2 साल हो गए लगभग। इन ट्रिप्स में को हमने, चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी था तो हम लोगों ने इसे बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन एंड बाय बस एंड बाय जो पैकेज व्हीकल्स है ये सब के थ्रू कवर किया था। बट अब ऐसा है कि उस समय तो खैर मैं मोटो ब्लॉगिंग करता भी नहीं था। चैनल को स्टार्ट किए हुए आज 1 साल हो रहा है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी स्लो है, बट कोई बात नहीं। आई नो आई कैन अचीव एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डे, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा जो नए चैनल्स के लिए अग्रसर है, बनाना चाहते हैं या चल रहा है, जिनका जो चैनल वो किसी भी लेवल में हो, चाहे उनका 1000 की बहुत जल्दी भी हो गया हो या नहीं आ पा रहा हो, तो हिम्मत मत हारिए। इसको आप कंपटीशन की तरह मत लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत कंपटीशन है, वो मैं भी जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे। लाइक्स या सब्सक्रिप्शन या शेयर ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई कंपटीशन में रहना चाहता है और इसी में फलना फूलना चाहता है। बट अगर आप अपनी दिमाग की मत सुनिए। दिमाग की अगर आप सुनते हो तो आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। मैं भी करता हूँ, बट उससे भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है, मेरे साथ ही हो रहा है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, मैं अपनी पर हमेशा दिल की सुनता हूँ। किसने क्या बोला, आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मैं उतना माइंड नहीं करता। डू यू नो कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ। मैं चाहूँ तो बेस्ट क्वालिटी इंपोर्ट कर सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बट जितना मैं फ्रीली अवेलेबल होता है मेरे आसपास रिसोर्सेज, उसी में मैं अपना करने की कोशिश करता हूँ कि बेस्ट क्या हो सकता है। मे बी मैं बेस्ट एंकर ना हूँ, मे बी मैं बेस्ट प्रेजेंटर ना हूँ, मे बी मैं बेस्ट मोटो ब्लॉगर, जो कि हूँ ही नहीं एक्चुअली, ना हूँ। ये मैं सभी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। बट फिर भी हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मैंने ऐसे ब्लॉगर्स देखे, ऐसे प्रेजेंटर देखे हैं जिनको उतना अच्छा बोलना खासा आता नहीं है, फिर भी वो अपना अचीव कर रहे हैं, अचीव कर चुके अच्छा पायदान पे। अगर अपने छत्तीसगढ़ रीजन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने अपने आँखों के सामने देखा कि लॉकडाउन के दौरान किसी का जितना इतना नहीं था, उनका भी एक अच्छे अचीवमेंट लेवल में आज के डेट में हो गया और लगातार बढ़ रहा है। एक बंदा तो ऐसा है जिसका हर दूसरे दिन 1000 सब्सक्राइबर हो रहा है। अब सोचिए वो फिगर वो कैसे तक पहुंच रहा होगा। बिकॉज यूट्यूब का मैं अगर बात करूं तो किसी का जैसे रोज़ 50, 100, 200 ऐसे आते तो उनका 0.1, 0.2, है ना, ऐसे करके ऐड होता रहता है। बट इस बंदे का जो है, इसका हर दूसरे दिन में 1000 सब्सक्रिप्शन ऐड होता रहता है।
तो इसका हर दूसरे दिन ही मैं देखता हूँ जब 1000 सब्सक्रिप्शन के लेवल पर रीच होता है तभी इसका 149 है। जैसे कल ही मैंने देखा शाम को, रात तक 150 हो गया। काबिल तारीफ़, या तो वाकई उसकी मेहनत का फल उसको मिल रहा है 3 साल की मेहनत का, और या फिर कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के कारण उसको फ़ायदा मिल रहा है, या जो भी। पर ये बंदे में गट्स है, शाइनेस बिल्कुल नहीं है, बट ये है कि बहुत अच्छा ओरेटर नहीं है, प्रेजेंटर नहीं है, बट फिर भी चल रहा है। एक ख़ास खूबी है, मेहनत की बात मैंने किया तो बंदा हर उस जगह को दिखाता है जो कि लोगों की इच्छाएं रहती है कि भाई कवर करें, और जो दूर दूर का ट्रिप्स नहीं कर सकते हैं, फैमिली लाइफ जी रहे हैं जो भी, तो वो हर उस स्पॉट का दिखाता है जो हमारे आसपास का है। और अभी तो खैर वो थोड़ा दूर दूर भी जाना अग्रसर हुआ है बाइक से या जो भी। तो हम लोग का जो है ऑलमोस्ट इंडिया ट्रैवल हो गया। अभी हम लोग एक गुजरात का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और अगर उसको इस महीने के एंड तक नहीं करते तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मेरी जोड़ीदार हैं और टीचिंग प्रोफेशन से हैं, और इस साल बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है 10th के 12th के पैरेलली मई जून में कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो हम लोग का गर्मी छुट्टी तो पूरा ऐसे ही गया पूरा भाड़ में, इसलिए हम लोग को इस बीच ही छुट्टी अवेलेबल होगा, तो हम लोग मिल के 4-5 दिन का ट्रिप मार के आ जाएंगे। एक गुजराती है जो मेरा रह गया, मेरी वाइफ का हो गया, तो अपन ये कर लेंगे। तो प्लान चल रहा है अभी पैरेलली, और भी पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, घर की इश्यूज़ है, ये सब अपन निपटा लेंगे, या थोड़ा सा स्टेबल होगा तो अपन जा सकेंगे। बाइक ट्रिप इसलिए नहीं कर सकते, बहुत दूर पड़ जाएगा, और हालत बैंड हो जाती है भाई चलाते चलाते भी, और वो भी एक जन हो तो बात अलग है, मैं अकेला हूँ तो बात अलग है। सोलो ट्रिप तो हमारा होता नहीं है, इस कारण से 3 जन में तो गाड़ी पकड़ ली जाएगी शायद, और क्योंकि अब तीनों ही एडल्ट हैं, मतलब इंक्लूडिंग मेरी बेटी की बात कर रहा हूँ, तो ये बात है 3 जन में विथ लगेजेस पॉसिबल नहीं हो पाता इतना दूर का ट्रिप। एनीवेज हम लोग अपने आसपास का जो भी है छत्तीसगढ़ एमपी नियर बाई ये अपन करते रहेंगे 500 किलोमीटर के इसमें जितना भी पॉसिबल है। तो ये एक्चुअली अब मैंने अभी तक के अपने आप को इतना वॉच किया, इतना मैंने एनालाइज़ किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं 400-450 तक मैंने अभी तक के राइड किया है पर डे। 500 तक अपन मैक्सिमम एटलीस्ट कर सकते हैं एक दिन में राइड, सोलो भी नहीं, ट्रिपल में। तो ट्रिपलेट जर्नी के ऊपर हम लोग की एक बस्तर सीरीज़ है, उसे आप देखिएगा। वो 3 दिन का कहने के लिए ट्रिप था, बट 3 दिन में हमने जितना कवर करना था मैक्सिमम कवर किया है। कुछ अनछुए जगह हैं, अनटच्ड ब्यूटीज़ है, प्लेसेस है, उन सबको हम लोग नेक्स्ट ट्रिप में जब भी बस्तर जाएंगे दोबारा कवर करेंगे। हालांकि बस्तर अभी तक के हमारा 2 बार हो गया, एक नॉर्थ बस्तर हो गया जो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और साउथ बस्तर जो कि ज़्यादा अनटच्ड है, और ब्यूटीफुल वो भी कम नहीं है, उसको भी हमने कवर किया जितना हो सकता था। इसमें इंक्लूडिंग है साउथ बस्तर में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट और दल्ली राजा लगा हुआ, वहाँ से माइंस एरिया, इसको भी कवर किया। नॉर्थ बस्तर में हमने दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और बारसूर लगा हुआ, वहाँ से दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसको कंप्लीट किया। और बैलाडीला एक अलग एरिया पड़ जाता है दंतेवाड़ा से आगे, उसको हमने थोड़ा सा टच किया है, उतना कवर नहीं किया। और जगदलपुर मेन डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर एक अलग से सिटी है, ये सब हमने कवर किया हुआ था। तो नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग ऑलमोस्ट पूरा बस्तर कवर करेंगे। बस्तर से लगा हुआ सुकमा है, अगर आप दंतेवाड़ा से आगे जाते हो तो आपको सुकमा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये भी अपन लोग बस्तर के साथ फ्यूचर डेज में कर लेंगे। चलिए, ये तो आगे की प्रिपरेशंस रही हमारी बाइक राइड या ट्रैवल जो भी अपन करेंगे, ये सब का मेन बात पे फोकस करते हैं कि ना कोरोना डेज चल रहा है, और अभी छत्तीसगढ़ में फिर से एक जो नया स्ट्रेन है उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। थोड़ा सा पुराना चेन है अभी तक के भी वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, इस कारण से भी कोरोना का एकदम से फिर देखा जा रहा है। तो अपन लोग एकदम से रिस्क नहीं ले सकते, और ये बाकी सब ट्रैवलर्स पर भी लागू होता है। अभी तो सब खुलेआम घूम रहे हैं, बट थोड़ा सा संभल के घूमना चाहिए। ऐसा नहीं मत घूमो, पर संभल के, जहाँ आपको ज़्यादा स्टे करना पड़े, लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़े, तो आप थोड़ा सा थम जाओ। तो ये सब चीज़ें कोरोना वगैरह का देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जैसे मैं अपने आसपास जाता हूँ, वेजिटेबल बाय करता हूँ, ये हर दूसरे दिन की बात रहती है। तो मैं जितना पॉसिबल हो सके अवेयर रहता हूँ, अपने आप को दूर रखता हूँ, ताकि भाई कोई भी वायरस का जो प्रभाव है मेरे ऊपर ना पड़े। मेरे से मेरी परिवार जुड़ा हुआ है, सभी पर यह असर पे देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल एक मैडम है, उनकी पूरे फैमिली को वायरस के चपेट में आना पड़ गया। उनकी अनफॉर्चुनेटली मम्मी हालांकि एजेड थी, पर उनकी भी डेथ हो गई हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद। अब वो मैडम खुद भी जो है अपना
सफ़र कर रही है, हॉस्पिटल में है, सीरियस है, आई गेस आईसीयू में भी है, तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई हम लोग किसी भी इस तरह के वायरस के चपेट में ना आए, ध्यान रखना है और फिर घूमना है, अपना जो भी है अपना सब डेली रूटीन है ये सबको फॉलो करते हुए जाना है। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अपनी सेकंड जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस एक चीज़ बोलूँगा, देश के साथ जो गतिविधियाँ भी पैरेलली चल रही है, ये सब का भी हमें ध्यान रखना है और हमें उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है जिससे हमारे डेली लाइफ में असर पड़ रहा हो। चीज़ें महंगी हो जा रही हैं, हर चीज़ें ऐसा नहीं है कि भाई कुछ वेजिटेबल महंगी हो रही, हर चीज़ें, पेट्रोल कॉस्ट महंगी है अभी फ़िलहाल, और हर वो नई चीज़ें जो हमारे शरीर को अब ज़रूरी मिलना चाहिए, उसके पीछे भी अगर हम ध्यान दें तो सब चीज़ें धीरे धीरे महंगी हो रही है भाई। 10 रुपये वाली चीज़ 30 रुपये में आ जा रही है। तो हमें चीज़ों को बॉयकॉट इसलिए करते रहना है या इस्तेमाल कम करना है, बिकॉज ये फिर ऐसा एक जो है चेन टूटेगा इसका भी, कि लोग अनावश्यक रूप से दाम बढ़ाना, रेट लेना बंद कर देंगे। बिकॉज ये सब का अगर फ़ायदा ही ना मिले आम लोगों को, किसानों को, या जो भी है मैन्युफैक्चरर्स को, फिर उसका फ़ायदा बिचौलिए लोग क्यों उठाए, है कि नहीं? तो बॉयकॉट कीजिए। और जब जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उस समय तो एकदम बंद कर दीजिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या जो भी हो, कर दीजिए। आपको अल्टरनेट देखिए, सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको अल्टरनेट नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि अल्टरनेट चीज़ें भी पैरेलली महंगी होती जा रही है। कोई नहीं। और अगर आपको सब चीज़ें महंगी मिलती हैं तो उसका भी अल्टर है, भाई खाइए दाल रोटी, कुछ बुराई नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा। आप नॉन वेज के चक्कर में जाते हैं और पड़ते मुसीबत में। अभी देखिए बर्ड फ्लू अटैक हो गया, ये मैंने 2 दिन पहले से न्यूज़ देखा तो पता चला। और मैं तो बहुत समय से अब वेजिटेरियन हो गया हूँ, हालांकि फ़िश लेता हूँ, अंडा भी लेता हूँ, बट अगर भगवान ना चाहे तो वो भी नहीं लेंगे अपन। बहुत सारे अल्टर चीज़ें हैं जो अपन अपने आप को फिट रखने के लिए अच्छा लेते रहते हैं। गर्म पानी रोज़ लेता हूँ मैं, और मेरे को भी बीच में कोल्ड कफ़ हो गया था, बॉडी एक हो गया, तो मैं काफ़ी कुछ डर गया था भाई मेरे को कोई वायरस का असर तो नहीं पड़ गया, बट नहीं, वो गर्म पानी ले लेके कफ़ वगैरह सब निकाल लिए, पेन बॉडी का चले गया। जब तबीयत ठीक हो गई तो मुझे लगा शायद राइडिंग के कारण से इम्पैक्ट पड़ा होगा पीठ में, बैकबोन में, बट नहीं, ठीक हो गया। क्योंकि राइडिंग करके आया अपन, उतना पेनफुल नहीं रहा। फिर 2 दिन बाद फिर एकदम से क्या, तो बाद में यही समझ में आया कि तबीयत नासार थी, इस कारण से अपन लोगों को इतना बॉडी पेन वेन लिया। पर जैसे तबीयत ठीक हुई बॉडी चले गया। तो वही है, हम लोग को चीज़ों से सावधान रहना है, खर्च भी उतना ही करना है, सेविंग्स रखनी है, और मैन्युफैक्चरर्स को अगर फ़ायदा ना मिले तो इन चीज़ों को बहिष्कार करना है। कोई ना, चलिए दोस्तों, आगे का व्लॉग अपन जो है इसका सेकंड पार्ट है, कंक्लूड करेंगे। जापान का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जापानीज़ लोग हैं, कई सारे आर्थिक परेशानियों में जब आते हैं खुद के पर्सनल लाइफ में, तो उन लोग चीज़ों को बहिष्कार कर देते हैं, है ना। आज भी है, अमेरिका ने उनके ऊपर जो नागासाकी और हिरोशिमा अटैक किया था, उन लोगों से एकदम परचेज़ वगैरह करना, इंपोर्ट करना, चीज़ें बंद कर दी है। काफ़ी सारी अमेरिकन चीज़ें उत्पाद वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। तो ये सब चीज़ें हम अपने आसपास में भी ला के अपन जो सोशल इश्यूज़ है, ये सब की जड़ है ये कि अपन बड़े कंपनीज़ हो या बड़े उत्पाद हो या बिचौलिए हो, इन सब के सामानों का बॉयकॉट करके अपनी आर्थिक समृद्धि को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में अपन मिलते हैं और कुछ डिस्कशन करेंगे। और अपना डेली रूटीन लाइफ है, मेरे ख्याल से आज या कल तक अपना थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, फिर परसों से अपन नॉर्मल होंगे। तो संडे को अपन कुछ और वीकडेज़ का अच्छा वीकेंड का प्लान बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और बने रहिए ब्लॉग में निरंतर। आपको आगे बेहतर और अच्छा देखने मिलेगा। तो हैव अ गुड डे दोस्तों।